हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों आज इस सेशन में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, राइट। तो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो चैप्टर है ये नया नहीं हम लोग के लिए। इनफैक्ट आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इसको प्रूफ करना सीखेंगे, एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है क्लास 9th में, और टी रेशियोज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं हम लोग क्लास 9th में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आइडेंटिटीज को प्रूफ करना सीखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों, पहले उसको समझते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि एक ब्रांच है साइंस का, ठीक है। मतलब द साइंस which deals with the measurements of triangles, राइट बच्चों। इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें ट्रायंगल इन्वॉल्व है बच्चों, इसमें ट्रायंगल इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा बोल लो, ठीक है। सही मायने में अगर समझना है इसको तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which help us to study the relationships, ठीक है, which helps us to study the relationships between sides and angles of a triangle, ठीक है। यही तो पढ़े हम लोग टी रेशियोज में, ठीक है। हम लोग टी रेशियोज में क्या पढ़े हैं बच्चों, हम लोग एक ट्रायंगल के, स्पेसिफिकली ऐसा बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करना सीखे हैं, राइट। जैसे कि हम लोग के पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग का डिस्कशन होगा बच्चों वो राइट एंगल ट्रायंगल पे कन्फाइंड होगा, ठीक है। वहीं पर हम लोग फोकस करेंगे, वही हम लोग के स्कोप में है एग्जैक्टली। सो अगर हम लोग के पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लो ABC इसका नाम है, ABC, एंड राइट एंगल है बच्चों B पे, ठीक है। राइट एंगल है B पे। सो हम लोग को पता है कि B पे अगर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है बच्चों, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उसमें से क्या होता है, उसमें से एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एंड दैट डिपेंड्स ऑन एंगल एग्जैक्टली, ठीक है। A के लिए बात कर रहे हैं या C के लिए बात कर रहे हैं, ओके बच्चों। सो अगर हम लोग A के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग A के लिए बात कर रहे हैं, एंगल A के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अगर एग्जैक्टली, तो A के लिए बच्चों क्या होगा, बेस। A के लिए AB इज द बेस, ठीक है। दिस इज द बेस फॉर एंगल A, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो A किस पे बैठा हुआ है, A बैठा हुआ है AB के ऊपर, मतलब ये इसका क्या है, बेस है, आधार है, ठीक है। और वी कैन से दिस इज द एडजेसेंट साइड। सो जो एडजेसेंट में होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बेस बोलते हैं। और जो अपोजिट होता है, जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो अपोजिट साइड होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर P, ठीक है। परपेंडिकुलर को बच्चों हम लोग P बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज को H बोलेंगे, और बेस को हम लोग B बोलेंगे, राइट। बेस को हम लोग B बोलेंगे। सो फॉर एंगल A वी कैन से कि AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर एंड AC इज हाइपोटेन्यूज। क्यों, क्योंकि ये 90 के सामने है, ठीक है। तो ये फिक्स होता है, ये क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है, राइट। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, फिर से इसका नाम दो, एक और ट्रायंगल हम लोग के पास में है, इसका नाम दो ABC, ठीक है। इसका नाम दो A, B एंड C। अगर हम लोग एंगल C के लिए बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एंगल C के लिए बात करें बच्चों, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा BC। तो दिस इज बेस फॉर एंगल C, ठीक है। दिस इज बेस फॉर एंगल C, ठीक है। और जो साइड इसका अपोजिट है एग्जैक्टली, ठीक है, ये साइड इसका अपोजिट है। सो दिस इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल C, ठीक है। फॉर एंगल C दिस इज परपेंडिकुलर AB, दिस बेस BC, क्योंकि बेस पे बैठा हुआ है बच्चों, ये BC पे बैठा हुआ है। और जो 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल किस पे है हम लोगों का, B पे है ये भी। सो B के सामने वाला जो साइड होगा बच्चों वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। तो इसका आइडिया आप लोग को है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है और क्या हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, हम लोग को हेल्प करेगा एग्जैक्टली जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग को काफ़ी यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि A के लिए कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, C के लिए कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, राइट। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस रिलेशन, ठीक है, उसका यूज़ हम लोग फ्रिक्वेंटली करते थे, ठीक है, टी रेशियोज में कैलकुलेशन करने के टाइम में। सो पाइथागोरस रिलेशन क्या था उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है। वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी सारा कैलकुलेशन करेंगे, किए भी थे क्लास 9 में और यहाँ भी करेंगे, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना, राइट। सो ये बच्चों हम लोग का क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। सो इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि हम लोग टी रेशियोज़ के बारे में एग्जैक्टली क्या पढ़े थे। तो टी रेशियोज़ क्या होता है बच्चों, टी रेशियोज़, सो हम लोग को क्लास 9 में पढ़ाया गया बच्चों कि 6 टी रेशियोज़ होता है, 6 टाइप्स ऑफ टी रेशियोज़ फॉर एनी एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ये एंगल 90 है, तो ए और सी क्या होगा, दोनों क्या है, एक्यूट एंगल होगा। तो ए या सी किसी के लिए भी हम लोग को 6 टी रेशियोज दिया गया है, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, उसी को एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो फॉर एंगल ए, ठीक है, हम लोग क्या लिए हैं अकाउंट में यहाँ पे, फॉर एंगल ए, ठीक है, एंगल ए लिए हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं टी रेशियोज को, तो देखो यहाँ पे हम लोग को बताया गया है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर क्या बताया गया हम लोग को, कोसाइन ऑफ एंगल ए। फिर बच्चों टेंजेंट ऑफ एंगल ए, फिर कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, उसके बाद बच्चों सीकेंट ऑफ एंगल ए, एंड फाइनली कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। परेशान मत हो बच्चों, ये पूरा नाम है, ठीक है, परेशान मत होना, क्योंकि ये पूरा नाम है, इसका शॉर्ट नेम भी होता है जो आप लोग को पता है अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट नेम क्या था बच्चों, SIN, साइन के लिए ये था साइन, SIN, राइट। कोसाइन के लिए बच्चों कॉस होता है शॉर्ट नेम, तो साइन ऑफ एंगल है, कॉस ऑफ एंगल है। टेंजेंट के लिए बच्चों टैन ऑफ एंगल है। कोसेकेंड के लिए बच्चों कॉसेक ऑफ एंगल है। सेकेंड के लिए बच्चों सिक, और कोटेंजेंट के लिए बच्चों कॉट, ठीक है। तो ये शॉर्ट नेम है, जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, ये पूरा नाम है, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को क्लास 9 में ही पढ़ा दिया गया था। सुना बच्चों, अब हम लोग को इनको साइड्स के रेशियो में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो साइन ऑफ एंगल क्या होगा बच्चों, कौन से साइड का रेशियो होगा, ठीक है। कॉस ऑफ एंगल कौन से साइड का रेशियो होगा, वैसे ही हम लोग को सबका लिखना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग को एक कहावत बताया गया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। अगर नहीं बताया गया है तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। P फॉर पंडित, ठीक है, पंडित। B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, ठीक है। ये हम लोग को बताया गया होगा, या फिर नहीं बताया गया तो यहाँ देख लो, ठीक है। और ऐसा भी बहुत जगह पे बताया गया है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। बट बच्चों हम लोग किसी भी रीजन या फिर कंट्री कम्युनिटी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पंडित जी वाला ही थॉट, ठीक है, अपनाएंगे, उसी को याद करेंगे, ठीक है। और वो भी आप लोगों को परमानेंटली याद नहीं करना है एग्जैक्टली, जब आप लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा इस पर, ठीक है, तो याद हो जाएगा आप लोगों को, या फिर वैसे आप लोग को याद हो भी चुका होगा क्योंकि क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोग इसको बना चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो साइन ऑफ एंगल है, तो ये बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल ए के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग इसको फॉलो करें P/H, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, ठीक है, ये साइन देगा हम लोगों को, ठीक है, ये कॉस देगा हम लोगों को, और ये टैन देगा हम लोग को, राइट। और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइन, ये B/H कॉस एंड P/B टैन। और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये साइन है कॉसेक बन जाएगा, कॉस है सिक बन जाएगा, और टैन है तो कॉट बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे साइड्स हम लोग को पता है। सो साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे एंगल ए के लिए बच्चों, BC होगा, तो राइट हियर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, ठीक है। वैसे ही कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ऑफ एंगल ए क्या होगा हम लोग का, B/H होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे B क्या है, बेस क्या है हम लोग का, AB है, सो राइट हियर AB, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है AC होगा। नाउ टेंजेंट, टैन क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज BC अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा,
ठीक है ना। अब ध्यान दो, बाकी का तीनों जो है बहुत सिंपल है बच्चों, 3 याद करना होता है, तीनों बाकी का अपने आप हो जाता है, ठीक है। और कोसेकेंड का बात करें हम लोग, कॉसेक का बात करें तो बच्चों कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का उल्टा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा और वी कैन से AC/BC, ठीक है। सेकंड का बात करेंगे बच्चों, सिक का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा H/B, ठीक है। H/B मतलब H/B कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC/AB, राइट ना। कॉटेंजेंट का बात करेंगे कॉट का तो क्या हो जाएगा, tan का उल्टा मतलब B/P। सो दिस इज AB/BC, राइट बच्चों। तो ये 6 तरह का टी रेशियोज हम लोग को बताया गया था क्लास 9th में, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लिए। टी रेशियोज में कुछ रिलेशन होता है, उसको हम लोग को समझना चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है हम लोग का, रेसिप्रोकल रिलेशंस, ठीक है, टी रेशियोज का वो क्या होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग साइन के बारे में बात करें तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/cosec है, ठीक है। तो इसको बच्चों ध्यान में रखो क्योंकि ये हम लोग को आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना और ध्यान में भी रखना, ठीक है। तो साइन A = 1/cosec हो गया बच्चों, ठीक है। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं cosec A = 1/sin है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट। वैसे ही अगर हम लोग बोले cos के बारे में, cos A = क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sec हो जाएगा, एंड sec = क्या हो जाएगा, 1/cos A हो जाएगा। नाउ फाइनली tan A = क्या होगा बच्चों, 1/cot A होगा, और cot A = 1/tan A होगा। सो ये क्या था बच्चों, हम लोग का रेसिप्रोकल रिलेशन था, एक दूसरे का सब उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल एक दूसरे का। नाउ अब यहाँ पे क्या है, क्वोशंट रिलेशन भी हम लोग के पास में। क्वोशंट रिलेशन वो क्या होता है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो साइन A/cos A, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है हम लोगों का tan A, ठीक है। ये क्या होता है, tan A। देखो यहाँ पे साइन और कॉस यहाँ पे हम लोग के पास में, दोनों को डिवाइड करो तो साइन A को क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, इसका छोटा सा प्रूफ है, देख लो यहाँ पे प्रूफ, ठीक है। इसमें लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इसको पता होना है, जो रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट फिर भी देख लो यहाँ पे प्रूफ क्या है इसका। अगर साइन का बात करें तो साइन क्या है बच्चों, साइन ऑफ एंगल क्या है, BC/AC, तो ये हो जाएगा हम लोग का BC/AC, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, AB/AC, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, BC/AC इंटू AC/AB, ठीक है। तो AC का कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, BC/AB। अब जरा देखो यहाँ पे BC/AB क्या होता है बच्चों, हम लोग का tan होता है, टेंजेंट होता है, BC/AB इज tan, सो राइट हियर tan A। तो दिस इज द क्वोशंट रिलेशन, ठीक है। साइन अपॉन कॉस मतलब साइन A/cos A = tan A होता है। वैसे ही हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे cos A/sin A = क्या हो जाएगा, दिस इज cot A। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, tan का होता है cot, ठीक है, cot का होता है tan, ठीक है। तो यहाँ tan था तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, क्योंकि हम लोग sin A/cos A को उल्टा करके cos A/sin A कर दिए, राइट। सो ये दोनों रिलेशन बच्चों अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन रिलेशन पे, ठीक है, जो हम लोग का क्या है, स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है ना बच्चों। स्क्वायर रिलेशंस, ठीक है। सो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम लोग प्रूफ करेंगे आइडेंटिटीज को यहाँ पे, तो इसका हम लोग को अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो इसको ध्यान से देखना, समझना, ठीक है। सो जो पहला रिलेशन हम लोग के पास में है वो क्या है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A = 1, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इसको अगर प्रूफ करना चाहो तुम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे LHS में क्या है हम लोग, LHS में बच्चों हम लोगों के पास में है sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, राइट। अब यहाँ सारा रिलेशन लिखा हुआ है इस ट्रायंगल के लिए, हम लोग एंगल A का बात कर रहे हैं। सो एंगल A के लिए सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो sin A का वैल्यू कितना है, BC/AC है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ BC/AC का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, प्लस cos A क्या होता है, AB/AC, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, AB
अपॉन ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ना सॉल्व कर दो इसको, यहाँ ए सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में देखो यहाँ भी ए सी, यहाँ भी ए सी है, और ऊपर में क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखो बी सी क्या है, बी सी इज द परपेंडिकुलर एंड ए बी इज द बेस, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या हम लोग का ए सी है। सो हम लोग को यहाँ मिलने वाला है ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1, राइट। सो ये प्रूफ हो गया ना बच्चों। ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक और कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कन्फ्यूज मत होना एग्जैक्टली, यहाँ पे ए लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सी हो, बी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत करना, ये रेफरेंस एंगल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए मान के कर रहे हैं, सो इस तरह से करेंगे। ठीक है, सो ये रिलेशन हम लोग का पहला है बच्चों, ये पहला आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लिख लिए। नाउ इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका एक और फॉर्म देख लो, और इसको हम लोग चेंज करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, एंड यहाँ से एक और रिलेशन आएगा हम लोग का, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सो बच्चों ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, साथ में इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में, राइट। सो तीनों फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए। ये मेन फॉर्म है, मेन इक्वेशन है, साथ में ये दोनों भी जरूरत पड़ने पर हम लोग को यूज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज, ठीक है, सेकंड क्या है बच्चों हम लोग के पास में, ये है 6 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है, 6 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसको भी कर सकते हैं हम लोग। देखो सिक क्या है हम लोग का, सिक इज ए सी अपॉन ए बी, सो ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर माइनस टैन क्या हो जाएगा बच्चों, टैन है हम लोग का बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे कर लो ए बी स्क्वायर एलसीएम। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी क्या है बच्चों हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और बी सी क्या है हम लोगों का, दिस इज परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूज, बी सी इज परपेंडिकुलर। और तो हाइपोटेन्यूज में से, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर को हम लोग माइनस करेंगे या फिर बेस के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी सी है मतलब परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लोग को बेस मिल जाएगा। बेस मतलब क्या होता है बच्चों, ए बी होता है। सो दिस इज ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसलिए हम लोग ये रिलेशन यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान दो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसको भी हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे इसका एक फॉर्म हम लोग का बनेगा क्या, 6 स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, एंड 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 को इधर लेके जाएंगे, 1 को इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज 6 स्क्वायर है माइनस 1। सो ये दो फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना बच्चों थर्ड रिलेशन। ठीक है, थर्ड रिलेशन क्या होगा हम लोगों का, दिस इज कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब बच्चों इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग दो को ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को करना ये है कि कॉसेक का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, कॉट का वैल्यू यहाँ डालना है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 1 अपने आप चला आएगा। ठीक है, सो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो बच्चों हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है एंड कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। सो ये तीनों फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन फॉर्म है, बाकी का ये। ठीक है, नाउ अब बच्चों 3 रिलेशन हम लोग को मिला है यहाँ पे, 3 से हम लोग 2 और निकाले, मतलब हम लोग के पास में कितना है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 9 रिलेशन हम लोग के पास में, 9 रिलेशंस हम लोग के पास में यहाँ पे है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो आइडेंटिटीज को प्रूव करने में हम लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो अब देखो ट्रिक क्या है इसको याद करने के लिए। ठीक है, ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान में रखो। ठीक है, ध्यान में रखो ट्रिक, क्योंकि अगर बाई चांस कभी एग्जाम में दिमाग से निकल गया है, भूल गए तो ये काम में आएगा। ठीक है, तो केवल एक रिलेशन याद रहेगा तो बाकी का सारा हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है प्लस
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 बाय साइन स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, बोथ साइड को, ठीक है। इसको इधर वाले को भी, LHS को भी, RHS को भी क्या करो, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, क्योंकि 1 बाई साइन क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर हम लोग पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में कि कॉट स्क्वायर है होता है, सो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हम लोग का आ गया, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लोग का एक रिलेशन यहाँ से आ गया। तो पहला क्या था बच्चों, पहला ये लिखेंगे हम लोग मेन, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसको साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हम लोग को, एक रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग इसको बच्चों हम लोग अगर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 को हम लोग अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर है तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे मिल जाएगा tan स्क्वायर है, क्योंकि साइन अपन कॉस क्या होता है बच्चों, tan होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस इज सेक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस तरह से साइन स्क्वायर है से एक बार डिवाइड कर दो, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम लोग को दोनों रिलेशन बाकी का मिल जाता है, और यहाँ से फिर हम लोग बाकी का रिलेशन लिख सकते हैं, राइट। तो ये डिस्कशन बहुत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने में, सो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग का थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब कुछ आइडेंटिटीज़ बना कर देखते हैं, ठीक है, ये कैसे अप्रोच करना है। ना बच्चों चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को समझ में आया कि जो भी रिलेशन हम लोग यहाँ पढ़े हैं उसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव द आइडेंटिटी tan a प्लस cot a इज इक्वल टू ck इंटू cosec है, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का दो हिस्सा है, एक LHS वाला एक RHS वाला है। तो हम लोग यहाँ पे LHS से RHS प्रूव कर सकते हैं या फिर RHS LHS प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं पहले LHS को, ठीक है। LHS क्या है बच्चों, tan a प्लस cot a, ठीक है। अब कॉसेंट रिलेशन से हम लोग को पता है बच्चों कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, साइन a अपॉन कॉस a, और cot a क्या होगा बच्चों, tan a का उल्टा हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर दो, कॉस a अपॉन साइन a। नाउ अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू साइन a। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर a, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो हम लोग को पता है पहले स्क्वायर रिलेशन से, मतलब जो हम लोग का पहला आइडेंटिटी था उसमें क्या था, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। यहाँ डाल देना रीजन, सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों सी के इंटू कॉस ए के, राइट, दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो बहुत सिंपल था बच्चों, आराम से प्रूव हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, ठीक है, रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है, सारा का सारा, तो आराम से बन जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे LHS में क्या है बच्चों, यहाँ पे है cos 4a माइनस साइन 4a, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझदारी हम लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिकल फॉर्मूला को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, पावर 4 है ना बच्चों यहाँ पे, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया ये, अब बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट, ये होता है। सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए रह जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, सो इनटू 1 सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, राइट। नाउ हम लोग को ये प्रूव करना है बच्चों, हम लोग को साइन नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग को साइन नहीं चाहिए, तो साइन को हटा दो, ठीक है, साइन को उड़ाओ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 1 को तो हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा बच्चों, क्योंकि हम लोग को पता है सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वही हम लोग यहाँ लिखा है, सॉरी यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर है, राइट, ठीक है बच्चों। नाउ अब यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर है -1 प्लस कॉस स्क्वायर है, अब यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, दोनों प्लस में है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है -1, दिस इज इक्वल टू RHS, राइट बच्चों। सो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग को यूज़ करना है रिलेशंस को, जब हम लोग आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे तो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। तो एग्जांपल करके देखें, हम लोग यहाँ पे थ्योरी पढ़े हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगले सेशन में बच्चों हम लोग बाकी का आइडेंटिटी करेंगे, और जितना भी आइडेंटिटी यहाँ पे कम से कम 70-80 आइडेंटिटीज हम लोग करेंगे, ठीक है। उतना प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी है। और बच्चों अगर पसंद आया सेशन, कुछ भी सीखने को मिला है नया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।